आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 29वां अध्याय शिव जी का कृष्ण दर्शन नामक अवतार वर्णन। नंदेश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब राजा नभक का ही ज्ञानदायक ही और कृष्ण दर्शन नामक की शंकर जी का परम अवतार सुनो। इक्ष्वाकु वंश में ही श्राद्ध देव की नवी पीढ़ी में राजा नभक का ही जन्म हुआ था, जिसके पुत्र नभाग उसके विष्णु भक्त ही अम्बरीश हुए थे। अब उन्हीं अम्बरीश की पितामह नभक का चरित्र सुनो, जिसे स्वयं शंकर जी ने ही ज्ञान दिया था। वह नभक बहुत दिनों के लिए गुरुकुल में विद्या पढ़ने चले गए, तो उसके इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने राज्य का विभाजन करवा अपना भाग ले ही लिया, किंतु उन्होंने ही नभक का भी भाग हड़प लिया। जब ब्रह्मचारी नभक सब वेद वेदांग पढ़कर गुरुकुल से लौटे तो अपना भाग मांगने लगे, तो भाइयों ने कहा, विवाह करते समय तो हमें तुम्हारा ध्यान ही न रहा, और अब जो कुछ है पिता के पास ही है, उसमें से तुम अपना भाग ले लो। नभक पिता के पास गए तो वो सब समाचार कहा। पिता राजदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नभक को धैर्य देकर कहा कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है, उसका कहना सत्य है, तो तुम उसकी बात पर विश्वास न करो। तुम्हारी उन्होंने बड़ी हानि की है, परंतु अब मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ, जिसके करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। आजकल बुद्धिमान अंगिरस ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हो, जिसमें प्रत्येक छठे दिन उन्हें मोह प्राप्त हो जाता है, और इस प्रकार उनका ही यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। तुम विद्वान हो, वहां जाकर उन्हें उपदेश दो। वैसुदेव सूक्तों को पढ़कर ही उसका ज्ञान पूर्ण कराओ। यज्ञ पूर्ण होने पर भी वे ब्राह्मण स्वर्ग चले जाएंगे, और वे संतुष्ट होकर तुम्हें अपना बचा हुआ सब धन दे देंगे, जिससे तुम सर्वदा के लिए ही धन से संतुष्ट हो जाओगे। पिता का यह वचन सुनकर ही नभक प्रेम पूर्वक वहां गया, जहां वह उत्तम यज्ञ को हो रहा था। उसमें पहुंचकर बुद्धिमान मनोपुत्र ने ही दो वैसुदेव सूक्त का स्पष्ट उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे अंगिरस ब्राह्मण अपने यज्ञ का ही अविशिष्ट धन भाग नभक को देकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में ही प्रकट होकर बोले कि हे नभक, यज्ञ का अविशिष्ट धन तो मेरा है, इसे तू कैसे ग्रहण करता है? तुझे किसने भेजा है? यह सब मुझसे सत्य सत्य कह। नभक ने उत्तर दिया कि इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है, यह मेरा धन है। आप कौन है जो मुझे रोकते हैं? तब नभक का कहा हुआ यह सत्य वचन सुनकर ही प्रसन्नात्मक कृष्ण दर्शन ने कहा कि हम दोनों के बाद विवाह में आपके पिता ही प्रमाण है। जाओ, उनसे पूछो कि वे जैसा कहेंगे हम वैसा ही मान लेंगे। यह सुनकर कवि नभक अपने पिता के पास पहुंचे। मनु श्राद्ध देव ने कहा कि वह पुरुष देवता शंकर जी हैं, यज्ञ में ही अवशिष्ट वस्तु ही की है। यदि वे कृपा करें तो तुम पा सकते हो। वहां तुम जाकर ही उनकी स्तुति करो। अपने अपराध को प्रणाम तथा स्तुति करके ही क्षमा कराओ। वह सबके अखिलेश्वर है। प्रभु शंकर जी यज्ञ के अधिष्ठाता है। ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता सिद्ध और ऋषि उनके अनुग्रह से कीर्तिकार होते हैं। ऐसा कहकर ही मनु श्राद्ध देव ने अपने पुत्र को शंकर जी के पास लौटा दिया। नभक शंकर जी के पास पहुंचा, हाथ जोड़ उनकी विविध प्रकार से स्तुति करने लगे। अपने अपराध के लिए ही बार बार क्षमा मांगे। उसी समय ब्रह्मा विष्णु इंद्रादिक सब देवता और सिद्ध मुनिजन भी वहां आए, और वे सब हाथ जोड़कर ही पृथक पृथक उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव रूपी कृष्ण दर्शन ने ही प्रसन्न हो नभक से कहा कि तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। तुम भी साधु हो, तो इसमें संदेह नहीं है। मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। मैं तुम पर कृपा कर ही यह सनातन परम ज्ञान देता हूँ कि तुम शीघ्र ही महाज्ञानी होकर सब वस्तुओं को ग्रहण करो। तुम विकार रहित
हो सब सुखों के भोगो और मेरी कृपा सही थी। इन ब्राह्मणों को साथ सदगति को प्राप्त हो। ऐसा कहकर सत्यवर्तियों पर ही दया करने वाले भगवान शंकर उस देवताओं को देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्रादिक सब देवता उसको नमस्कार कर आनंद पूर्वक ही अपने धाम को चले गए। देव भी अपने स्थान को गए। फिर अनेक सुखों को भोगते हुए अंत में नभग शिवलोक को गए। इस प्रकार कृष्ण दर्शन नामक ही नभग का आनंददायक शंकर का अवतार मैंने कहा है, जो सब पापों को नाशक, सज्जनों को भोगदायक, मोक्षदायक और पढ़ने और सुनने वालों को सर्व कामनादायक है। जो मनुष्य इस चरित्र को सायंकाल स्मरण करेगा उस बुद्धिमान को काव्य रचना तथा मंत्र रचना की शक्ति प्राप्त होगी। वह मोक्ष का भागी होगा। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।